स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। विजडम इंडिया स्कूल ऑफ हाशमी में साइंस एग्जीबिशन बीजापुर शहर के मशहूर अल हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी के जेर सरपरस्ती और निगरानी चलने वाले विजडम इंडिया स्कूल ऑफ हाशमी में साइंस एग्जीबिशन और अल हाशमी उर्दू स्कूल के बच्चों का एजुकेशनल एग्जीबिशन में बच्चों ने अपनी काबिलियत और रोशन मुल्क का मुस्तकबिल होने का सबूत देते हुए साइंस के मॉडल्स बनाकर इनका एक्सप्लेनेशन करके इस एग्जीबिशन को साइंटिस्ट की तरह अपने प्रेजेंटेशन देकर इस एग्जीबिशन में आए मेहमानों में सैयद वाजिद पीरा हाशमी, शकील अहमद बागमारे, डॉक्टर लाहौरी, सैयद नजीब पीरा हाशमी BLD की प्रोफेसर गिरजा मैडम, डॉक्टर आकिरा इंडिकर, फारूक शतारी हाशमी दिल जीता। इन बच्चों ने बच्चों के टैलेंट की सराहना करते हुए साइंस में बच्चों की ये काबिलियत और टैलेंट यकीनन कौम और मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा, कहा मेहमानों ने। मुबारकबाद देता हूँ कि जामिया हाशमी के तलबा और तालिबात इंस्पायर हो रहे हैं और वो भी साइंस के मैदान में दौड़ लगाने की कोशिश में है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी दौड़ में उनको चीयर्स करें, उनकी रहनुमाई करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। वैसे तो उनके उस्ताद और मौलिमान साहिबान बहुत अच्छे तरीके से उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। आप बच्चों, आपको प्राइज हासिल करना, इनाम लेना, पहला आना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को इसके अंदर शामिल होना है। हर रेस में, हर कॉम्पिटिशन में, हर मैदान में तुम्हें अपने झंडे गाड़ना है। ज़रूरी नहीं कि हिमालय में छोटी बड़ी पहुँच जाओ, लेकिन कोशिश करो, एक न एक दिन आप कामयाब होंगे। आप कामयाब होने के लिए मैं दिलो जान से दुआ करूँगा। किया है साथ ही साथ में आए हुए अपने मुअज़्ज़िज़ का मेहमान बिरादरी गिरामी औकात
जनाब शकील बागवानी साहब से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएँ और अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं जनाब मौलाना तनवीर मीरान हाशमी अल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस नाचीज़ को काबिल समझा और इस इदारे में आने की दावत दी। रही आज की साइंस एग्जीबिशन की बात तो माशाअल्लाह यहाँ पर चारों तरफ अगर मैं नजरें घुमा कर देखूँ तो हर तरफ मॉडल्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप बच्चों ने और असातिज़ाओं ने और पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की हुई इस कार्यक्रम को सिर्फ शानदार और आलिशान बनाने के लिए। तो मैं आप तमाम बच्चों को, असातिज़ाओं को, इस इदारे के जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और एजुकेशन के ताल्लुक से मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन आज के दौर में इंसान की अहम चीज़ है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो एजुकेशन होना लाजमी है। अगर मेरे नज़रिए से देखेंगे तो एजुकेशन अगर आप में तालीम नहीं तो आप जिंदा होकर भी जिंदा नहीं, आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी मालूमात के लिए आप दूसरों से राय मशवरा सलाह करना पड़ता है, क्योंकि आप एजुकेशन से, तालीम से दूर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करें कि आपके वालिदैन ने जो आपके लिए सपना देखा था वो सपना साकार हो सके। और रही बात, अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है, उसकी जी जान की बात मैं यहाँ कहूँ तो अल्लाह ताला के तरफ से आप यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आप इल्म हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे भी बच्चे हैं जो आप देखेंगे तो सिग्नल में आप पैसे मांगते हुए दिखाई देंगे, कई दुकानों में काम करते हुए बच्चे दिखाई देंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है आप पर, आपका माँ बाप का शुक्रगुजार है आप पर कि अल्लाह ताला ने और आपके माँ बाप ने आपको तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। और अल्लाह ताला ने खास आपको इसलिए चुना है, इसलिए आपको तालीम दे रहे हैं कि आप तालीम के मैदान में आगे बढ़े। अब फैसला आपको करना है कि आप आज के लिए अल्लाह ताला ने जो किस्मत दी है तालीम हासिल करने के लिए, तो आपको तालीम के मैदान में मेहनत कर आगे आना है। अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का और सबका नाम आपको लाना है। तो याद रखिए, तालीम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र गुजारिए कि आपको अल्लाह ताला ने तालीम के मैदान में चुना है और तालीम हासिल करना आपका फर्ज है। तो तालीम के मैदान में आगे बढ़ते रहिए। पर फिर से मुझे यहाँ पर बुलाकर तो अल्फाज कहने के लिए कहा गया, मैं तमाम हाशमी ग्रुप का, इस इदारे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। सो टोटली आई थिंक 30 फ्रॉम विजडम स्कूल and 20 from other schools. Students have participated here. It is very big task to find out which one is the best project for this science day, today's function. So it is very big task. So whatever, so जो students participate करें ना, it is very important. Participate करना बहुत बड़ी बात है, win होने की बहुत बड़ी बात नहीं है. So and one more thing I observed today. So गलत नहीं मानते हो तो बोलती हूँ, आज इतनी सारी लड़कियाँ हैं इधर, जेंट्स बच्चे लड़के मीन से मेक बोथ कम। सो दिस इज द फ्रीडम। सो लड़कियाँ भी आगे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। सो आई प्राउड टू से इट्स अ विजडम स्कूल। Wisdom India School of Hashim, studying in 4th standard. Today I am explaining about digestive system. Let me explain about digestive system. The
process of digestive system begins their mouth. The first part of alimentary canal performed by tongue, teeth and salivary glands. Teeth chew the food into smaller particles, mixes with saliva. Yes, it's called as nitrogen. Thank you. You have explained very nicely. In fact, she is explaining as a medical student. He explained, right, starting from the mouth, including the juices, how it travels, what are the functions of the liver, and how the large and small intestine work. She is a student of 4th class, but she is explaining very nicely. I am very happy. I am very happy. Whoever has taught it, they deserve my congratulations. Really, very good. Keep it up. Very good. Hydroelectronic is the dam. We are made, and the comport water and storage of rain water. Provide water. Rainwater gets stored Yes, in the dam and electricity is produced. Yes, sir. Yes, sir. Turbines are used. Yes, sir. Turbines are used in this. Yes, sir. My name is Allah Bakash Kalyani, sir. Good morning, everyone. I am Anaya. I study LKG class. My school name is Wisdom India School of Hashim. Okay, today I am going to these 5 sense organ. 5 sense organ. First one is eye. Second one is nose. Third one is ear. Fourth one is tongue. Fifth one is skin. First one. This. Ear. First one is eyes head to the see. Second one is nose head to the smell. Third one is ear head to the hear. Fourth one is tongue head to the taste. Skin head to the feeling. These are 5 senses. Thank you. Good morning, everyone. My name is Eman Gota. I am studying in 6th standard. My model is windmill. This is a windmill. Windmill is a whole season. It is also renewable resources. In Marathi we say Pavan Chakki, and in English we say windmill. I am going to show that how it works. This is based on very simple principle. This is it take wind energy and convert in electricity, and we use this electricity. This is blade rotor which rotate generator in many. This is blade generator, rotor generator. It very important part of windmill. It causes lighting of bulb. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Alina Bepare. Today I am telling the alphabets. There are 26 alphabets: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And we have two lights of alphabets, the consonant and the vowels. A, E, I, O, U. Consonants B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Very good. Arshia Kalburgi from class 5th. My model name is air pollution. Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. Air pollution is the mixture of solid particles in the air. It is happened due to car emissions, chemicals from factories, dust. This is fuel pollution. This is burning garbage. Thank you. Very great. My name is Muhammad Chandra Sheikh. I reading in 7th class from 7th standard. This is our solar system. This is a working model.
The planet move around in the sun in fixed part are called orbits. This is orbits. Can I off? This is a Mercury. Mercury is a smaller and nearest planet from the sun. This is a Venus. Venus is a smaller. Venus is the second and nearest planet to the sun. This is Earth. Earth is third planet from the sun. It is called blue planet because about 70% surface with water. Solid may break sand under force, but it is difficult to change their shape. So they are rigid. Examples: a book, a pen, and a needle are the examples of solid. Liquid have no fixed shape, but have a fixed volume. Liquid flow and change shape. So they are not rigid, but can be called fluids. Examples: a book, water, cooking oil, milk, and juice are the examples of liquid. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।